अभी आपने सुना चंद दिन पहले वो बेवकूफ़ वसीम रिजवी शिया, बल्कि शिया तो ये कह रहे हैं कि शिया भी नहीं है, खुदा बेहतर जान उसका मजहब क्या है। तो वो वसीम रिजवी उस नालायक ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की है जिसमें उस जलील ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि कुरान हकीम की 26 आयात को निकाल दिया जाए। कितनी आयात को? अरे वसीम रिजवी, तेरी क्या हैसियत है नालायक। बड़े बड़े गुरु घंटाड़ आए, 1450 साल से लेकर आज तक बड़े बड़े 32 मार खाए कुरान करीम को मिटाने के लिए, मिट गए। अल्लाह का कुरान आज भी जिंदा है और क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। एक वाक़या मक्का मुकर्रमा के अंदर एक आस बिन वाइल, एक मुशरिक रहते थे, मुशरिक आस बिन वाइल मेरे नबी का इम्तिहान लेने के लिए वो आए और कब्रिस्तान से पुरानी हड्डी लेकर आए, जो हड्डी गल चुकी थी उस हड्डी को लेकर आए इम्तिहान के तौर पर। और वो हड्डी मेरे नबी के सामने इस तरह चुटकी से उसको मसला, उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया और फूंक मार के उसको ज़र्रात को उड़ा दिया हवा से। फिर वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बताओ कि इस हड्डी के ज़र्रात जो फ़िज़ा में उड़ गए, जो खाक में मिल गए, अब ये बताओ, मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, सूरह यासीन में है। अब ये बताओ इस हड्डी के ज़र्रात को दोबारा कौन ज़िंदा करेगा? ये कैसे खोपड़ी में बात आ सकती है जिस हड्डी के रेज़ा रेज़ा हो गए, फ़िज़ा में उड़ा दी गई, अब ये हड्डी दोबारा इसको कौन ज़िंदा करेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दन झुका ली। समझ मारिए भाई बात, अरे समझ मारिए। आपने गर्दन झुका ली, दूंगा जवाब, आने दो आसमान से जवाब, तब जाके जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टेलीफ़ोन किया। जिब्राइल कहाँ हो? कि जी हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस कहाँ है? 7 आसमानों से भी ऊपर। ये किसने बताया? अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। 7 आसमान से ऊपर एक बेउड़ी का पेड़ है। किसका पेड़? बेउड़ी का। कुरान करीम उसका जिक्र है सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा के माने आखिरी और सिदरा के माने बेउड़ी, बेड़ी के पेड़। वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हेड ऑफिस, और वहाँ से आगे जिब्राइल की भी पहुँचना है। और हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए, बड़ा लंबा वाक़या है, जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पहुँच तो बस यहीं तक है, अब यहीं से आगे तू जाने और तेरो अल्लाह जाने। कुरान कहता है फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह और अल्लाह का महबूब जैसे 2 कमान होती हैं, 2 कमानों के बराबर या इससे भी थोड़े फासले पर अल्लाह के करीब पहुंच गए। ये कुरान करीम ने बताया। फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा, अल्लाह बेहतर जाने क्या एक पर्दा सा आया, पर्दे में छुप गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने टेलीफ़ोन किया, जिब्रील आओ जल्दी, मेरा महबूब तो लाजवाब हो गया, आओ और वही पहुँचाओ। क्या वही आई? मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, ये सवाल था जो कुरान हकीम में सूरह यासीन में। अब बताओ इस हड्डी को कौन दोबारा ज़िंदा करेगा? जवाब आया कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए मेरे महबूब इस आस बिन वाइल बेवकूफ़ से, इस गधे से ये कहो इस हड्डी को दोबारा वही अल्लाह ज़िंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इसको ज़िंदा किया था। जब कोई सैंपल नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, अल्लाह ने उस वक्त ये हड्डी बना दी, तो अब बताओ वही अल्लाह इसको दोबारा भी ज़िंदा करेगा। इसके बाद अल्लाह ने एक और बात इरशाद फरमाई कि इस पागल से ये पूछो फ़नसिया खल्क़ा,
अपनी पैदाइश को तो भूल गया। आस बिन वाइल तू बता, 40 साल की तेरी उम्र है, तू 40 साल से पहले कहाँ था? तू कहाँ था? तेरा मटेरियल कहाँ था? किसने तुझे बनाया? तू अपने आपे को भूल गया? जो हड्डी के बारे में सवालात करता है, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही का इंतज़ार फरमाया करते थे और फिर उसके मुताबिक जवाब दिया करते थे। तो कुरान हकीम की एक खुसूसियत तो यह है कि कुरान हकीम आहिस्ता आहिस्ता 23 साल में नाजिल हुआ। जैसी ज़रूरत पड़ती गई कुरान ज़मीन पर उतरता गया और दीगर आसमानी किताबें एकदम नाजिल हुई। कैसे नाजिल हुई भाई? एकदम। दूसरी खुसूसियत यह है कि जितनी आसमानी किताबें थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो किताबें जिन नबियों को दी उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी। ये तौरात है, ये ज़बूर है, ये इंजील है, इसकी हिफाजत तुमको और तुम्हारी उम्मतों को करनी है। हमें कोई मतलब वास्ता नहीं, इसे कोई पढ़े ना पढ़े, इसमें चेंजिंग हो, तब्दीली हो, इसमें अमेंडमेंट हो, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये किताब लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन किताबों की अल्लाह ने कोई ज़मानत नहीं ली। लेकिन जब कुरान हकीम के उतारने की नौबत आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारने के साथ साथ ये फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान करीम को हम उतार रहे हैं और इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे। कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह फरमा रहे हैं। ये फरमाया तौरात हमने उतारी, ज़बूर इंजील हमने उतारी, लेकिन ये नहीं कहा हिफाजत हम करेंगे। इसीलिए आज दुनिया में ना तौरात असली शक्ल में मौजूद, ना ज़बूर, ना इंजील, उनको में तोड़ मरोड़ कर दी गई, चेंजिंग कर दी गई, तब्दीली कर दी गई, गड़त बढ़त कर दी गई। और यहाँ तक कर दी गई कि ईसाइयों ने, इन नालायकों ने इंजील की तोड़ मरोड़ करके बाइबल बना ली। क्या बना ली? बाइबल। अब इंजील नाम नहीं है, बाइबल। और मौलाना सज्जाद नौमानी ने एक जगह इरशाद फरमाया था कि मेरी लाइब्रेरी में 16 तरह की बाइबल मौजूद है। कितने तरह की? 16 तरह की। 16 तरह की क्या मतलब? मतलब ये पहली किताब, उसमें कुछ मसला 6 महीने बाद छपी, फिर नए मसले, फिर साल बाद छपी, फिर नए मसले, यानी उसमें तरमीम होती रहती है, उसमें संशोधन होता रहता है। लेकिन कुरान हकीम ऐसी किताब है जिसमें क़यामत की सुबह तक कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अभी आपने सुना चंद दिन पहले वो बेवकूफ़ वसीम रिजवी शिया, बल्कि शिया तो ये कह रहे हैं कि शिया भी नहीं है, खुदा बेहतर जान उसका मजहब क्या है। तो वो वसीम रिजवी, उस नालायक ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की है जिसमें उस जलील ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि कुरान हकीम की 26 आयात को निकाल दिया जाए। कितनी आयात को? अरे वसीम रिजवी, तेरी क्या हैसियत है नालायक? बड़े बड़े गुरु घंटाड़ आए, 1450 साल से लेकर आज तक बड़े बड़े 32 मार खाए कुरान करीम को मिटाने के लिए, मिट गए। अल्लाह का कुरान आज भी ज़िंदा है और क़यामत की सुबह तक ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसका ज़्यादा प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे नालायक, ऐसे सरफिरे आते गए। कुरान हकीम में तब्दीली का मतलब यह है, अगर वो ये कहे वसीम रिजवी और उस जैसे नालायक कि कल को सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करे, कल को एक सूरज नहीं बल्कि 2 सूरज निकलने चाहिए। कितने सूरज? 2 सूरज। सारी दुनिया कहेगी कि बेवकूफ़ और गधा है। और मैं कहता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे कहता हूँ, ये तो आसान है कि कल को एक सूरज नहीं बल्कि 2 सूरज निकलेंगे, लेकिन ये आसान नहीं कुरान हकीम का एक नुक्ता मिट जाए ज़मीन से। ये हो नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया हमने उतारा और हिफाजत इसकी हम करेंगे। कैसे हिफाजत करेंगे? क्या शक्ल होगी हिफाजत की? शक्ल यही होगी, अभी आपने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कुरान हकीम को आयत दर आयत, रुकू दर रुकू, पारा दर पारा, मंजिल ब मंजिल
पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। देखा आपने मासूम बच्चों को, इसके अलावा दुनिया में कोई किताब नहीं जिसका पूरी दुनिया में कोई एक हाफिज मिल जाए। आपके गांव में कोई वकील हो, जज हो, कोई मास्टर हो, डॉक्टर हो, मैं पूरे चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, 4 पन्ना की 4 पेज की किताब तुम सुना के दिखा दो, वरना मैं अभी से एक बच्चे को खड़ा करता हूँ 650 पेज की किताब आपके सामने अभी सुनाएगा। ये क्या है? ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। अगर मुझसे कोई कहे कि मौलवी साहब वो कायदा बगदादी सुना दो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि कायदा बगदादी में आसिमूना में जाके अटक जाऊँगा, आसिमूना आकिलूना में जाकर अटक जाऊँगा। लेकिन कोई कुरान की कहे कि मौलवी साहब पूरा कुरान सुना दो, इंशाअल्लाह मैं 1-1.5 पारा मेहनत करके इंशाअल्लाह आपको पूरा कुरान सुना सकता हूँ। ये अल्लाह का फजल है और ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। तो बड़े बड़े 32 मार का कुरान करीम को मिटाने के लिए